राम राम दोस्तों। आज हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 का। डेली के टाइम फ्रेम पर देख लीजिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल कैसा रहने वाला है। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए निफ्टी 50 कल कैसा रहने वाला है। यहीं पर देख लीजिए जो मार्केट ने कैंडल्स बनी है। ठीक है, मार्केट ने जो कैंडल्स बनी है, एक डोजी कैंडल्स बनी है। अगर जो मार्केट इसका हाई हाई तोड़ती है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर इसका हाई तोड़ती है, यहाँ पर हाई इसका तोड़ती है, तो मार्केट अपसाइड जाने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, अगर जो मार्केट इसी कैंडल्स का लो तोड़ती है, ठीक है, इसी कैंडल्स का लो तोड़ती है, तो मार्केट के डाउन साइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस। हाँ ठीक है, मार्केट इसका हाई तोड़ती है तो मार्केट अपसाइड जा सकती है, और इसका लो तोड़ती है तो मार्केट डाउन साइड रह सकती है। ठीक है, या फिर मार्केट इसके बीच में ओपन होती है तो मार्केट साइडवेज ही रह सकती है। ठीक है, तो अब चलो डे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जान लेते हैं इसके टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। यहीं पर देख लीजिए। यहीं पर दोस्तों देख लीजिए, मैंने मार्केट के दो टारगेट बताए थे, मार्केट ने वो पूरे फिल कर दिए यहाँ पर, और मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। ठीक है, मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुई थी। अब कल का यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कल के टारगेट और लेवल्स यहाँ पर देख लेते हैं। कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। पहले हम डाउन साइड का जान लेते हैं, कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं, फिर हम अप साइड का जानेंगे। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए मार्केट अगर इस वाले 25,848 मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है। ठीक है, 25,848 मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट के डाउन साइड चांस हो सकते हैं आने। तो यहाँ पर डाउन साइड आने के चांस हो सकते हैं अगर मार्केट इसको ना तोड़ती हुई है। ठीक है, तो मार्केट के ये दो टारगेट रहने वाले हैं। जो पहला टारगेट होगा वो होगा 25,770। जो दूसरा होगा वो होगा 25,700। ठीक है, मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। देख लीजिए मार्केट जैसे ही मार्केट 25,848 सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, ठीक है, सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, तो पहला जो टारगेट होगा पहला टारगेट होगा वो होगा 25,770। जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 25,000 25,700। ठीक है, मार्केट का दूसरा टारगेट और रहने वाला है। ये मार्केट के डाउन साइड के कल के दो टारगेट रहने वाले हैं निफ्टी 50 के। अब यहीं पर अप साइड का जान लेते हैं, अप साइड के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। देख लीजिए मार्केट हो सकता है यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से अप साइड जा सकती है। ठीक है, तो मार्केट का यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर पहला जो टारगेट होगा वो होगा, अगर जो मार्केट इस 25,900, ठीक है, 25,900 मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा वो होगा, देख लीजिए यहीं पर जो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा, यहीं पर जैसे ही मार्केट 25,900 मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है। ठीक है, यहाँ पर 25,925 मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा वो होगा अप साइड के लिए 25,950। जो दूसरा होगा वो होगा 26,000। ठीक है, 26,000 होगा, ये मार्केट का तीसरा टारगेट है, 26,000 होगा। ऐसे ही अगर जो मार्केट ये 26,000 को डायरेक्शन देकर मार्केट तोड़ती है तो मार्केट अप साइड जा सकती है, ज़्यादा धमाका हो सकता है, या फिर मार्केट डाउन साइड आ सकती है फिर। ठीक है, 26,000 के लिए दो टारगेट रहने वाले हैं अप साइड के लिए। अब जान लेते हैं निफ्टी 50 कल कैसा रहने वाला, बैंक निफ्टी कल कैसा रहने वाला है, और बैंक निफ्टी के कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहीं पर दोस्तों देख लीजिए हम लोग बैंक निफ्टी में आ चुके हैं। बैंक निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम पर देख लीजिए मार्केट में एक बेरिश कैंडल्स बनी है। ठीक है, मोस्ट बेरिश कैंडल्स बनी है, इससे हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड आ सकती है। ठीक है, मार्केट के डाउन साइड आने के चांस हैं। ठीक है, कल मार्केट डाउन साइड ये आएगी निफ्टी बैंक निफ्टी। ठीक है, अब यहीं पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जान लेते हैं, या फिर मार्केट कल इस रजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग होती है 58,623, मार्केट इस रजिस्टेंस के ऊपर ओपन होती है तो मार्केट अप साइड जा सकती है। अब यहीं पर देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कल मार्केट के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। देख लीजिए मार्केट आज पूरे दिन ही साइडवेज ही रही है। ठीक है, मार्केट आज पूरे दिन यहाँ पर साइडवेज ही रही है। देख लीजिए यहीं पर आज मार्केट पूरे दिन
बैंक निफ्टी में साइडवेज ही रही है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अब मार्केट जैसे ही बैंक निफ्टी सपोर्ट को तोड़ती है, ठीक है, मार्केट इस वाले 58,000 सपोर्ट को तोड़ती है तो मार्केट का ये 2 टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए, जान लीजिए यहीं पर। देख लीजिए मार्केट जैसे ही मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, ठीक है, कल मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 58,000, ठीक है। या फिर मार्केट यहीं पर 58,000 से मार्केट साइडवेज हो जाएगी, या फिर मार्केट यहीं से अप साइड के लिए मूव कर सकती है, या फिर मार्केट जैसे ही मार्केट 58,000 को तोड़ती है, ठीक है, 58,000 मार्केट इस एरिया को तोड़ती है, रजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का ये पहला दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 57,800, जो लास्ट टारगेट होगा वो होगा 57,600, ठीक है। ये मार्केट के 3 टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। यहीं पर जैसे मार्केट इस वाले एरिया को तोड़ती है, ठीक है, इस वाले सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है 58,000 से या मार्केट रिवर्स होती है तो मार्केट अपसाइड के लिए यहीं से देख सकते हैं, या फिर मार्केट यहीं से डाउन साइड फोल्ड करती है 58,000 सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 58,800, 57,800, जो दूसरा होगा वो होगा 57,600, ठीक है। मार्केट के 2 टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। अब यहीं पर अप साइड का जान लेते हैं, अप साइड के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। यहीं पर देख लीजिए मार्केट एक साइडवेज रेंज में है, यहाँ पर अगर जो मार्केट इस एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 58,700, जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा, यहीं पर देख लीजिए, जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 58,800, ठीक है। ये 58,800 मार्केट का दूसरा टारगेट रहने वाला है। यहीं पर देख लीजिए अब मार्केट यहीं पर देख लीजिए साइडवेज है, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही 58,500 मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा वो होगा 58,700, जो दूसरा होगा वो होगा 58,800, ठीक है। मार्केट के 2 टारगेट रहने वाले हैं अप साइड के लिए। ऐसे ही टारगेट और लेवल्स जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।